कैसे हो बच्चों? सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले चैप्टर का पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड अपलोड कर दिया है। पार्ट थर्ड आज आने वाला है और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि राजस्थान बोर्ड में हमेशा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के IUPAC नाम और कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने को पूछा जाता है। तो आज हम यह देखेंगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर और IUPAC नेम इनका कैसे करते हैं। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं आपके साथ उपसय संयोजन संख्या निकालना। देखो मैं आपके सामने सबसे पहले लिख रहा हूँ क्या, उपसय संयोजन संख्या। उपसय संयोजन संख्या हम कैसे निकालेंगे? देखो होती क्या है ये कि आपके पास एक देखो इस प्रकार से कंपाउंड होते हैं, जैसे कि K4FeCN का होल 6। ये आपको पता है कि ये क्या होता है, आयनिक मंडल होता है। कौन सा होता है? आयनिक मंडल। और ये कौन सा होता है? पूरा जो बड़े कोष्ठक होता है जिसे बोलते हैं गुरु कोष्ठक, ये क्या होता है? समन्वय मंडल। और इसको बोलते हैं केंद्रीय धातु परमाणु, और इसे क्या बोला जाता है? लिगेंड। यानी कि केंद्रीय धातु परमाणु से कौन जुड़े हुए हैं? लिगेंड। और इनकी जो संख्या है 6, तो ये 6 क्या कर रहे हैं? साइनाइड आपकी एफी के साथ जुड़े हुए हैं। कौन से बॉन्ड से? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के द्वारा। यानी कि इस प्रकार से ये आपका Fe है और यहां पर कितने CN? 6 CN। इस प्रकार से 6 CN क्या कर रहे हैं? इसको कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के द्वारा इससे जुड़े हुए हैं इस प्रकार से। ठीक है, कितने जुड़े हुए हैं? 6 आपके साथ जुड़े हुए हैं। अब बात आती है कि उपसय संख्या कैसे निकालते हैं। तो 6 CN Fe को घिरे हुए हैं इस प्रकार से। अब आपको देखना है कि उपसय संयोजन संख्या क्या है। क्या देखना है कि उपसय संयोजन संख्या को निकालेंगे कैसे। उपसय संयोजन संख्या तो क्या हुई कि आपके पास केंद्रीय धातु परमाणु है, उससे क्या जुड़े हुए हैं? लिगेंड। और वो कौन से बंध के द्वारा जुड़े हुए हैं? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के द्वारा। ठीक है, अब इनकी संख्या निकालते हैं कि उपसय संयोजन संख्या कितनी है। तो देखो कैसे निकालेंगे, उसको निकालने का एक शॉर्ट आपको मैं बिल्कुल फॉर्मूला बता रहा हूं और आप उससे निकाल सकते हैं। आप देखेंगे सबसे पहले कि लिगेंड की दंतुकता क्या है। क्या देखेंगे? लिगेंड की दंतुकता। और इनटू आप क्या करोगे? लिगेंडों की संख्या। इनटू क्या करोगे? लिगेंडों की संख्या। क्या करोगे? लिगेंडों की संख्या। और बराबर आपको मिल जाएगा क्या? कोऑर्डिनेशन। आपको क्या मिल जाएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर। आपको बेटा क्या मिल जाएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी कि उपसय संयोजन संख्या। देखो कैसे निकालते हैं लिगेंडों की दंतुकता। ये तो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है लास्ट वीडियो, यानी कि कोऑर्डिनेशन के पार्ट नंबर 2 वाली वीडियो में मैंने आपको मोनोडेंटेड यानी कि 1 दंतुक, 2 दंतुक, 3 दंतुक, इस प्रकार से 6 तक पढ़ाए हुए हैं। आपको देखना है और लिगेंडों की संख्या का क्या करना है? गुणा। जैसे कि इसकी निकालें हम, तो लिगेंड की दंतुकता सबसे पहले आपको देखना है लिगेंड कौन सा है? CN है। और CN कौन सा होता है बेटा? CN माइनस, यानी कि ये मोनोडेंटेड है। कैसा है? मोनोडेंटेड, यानी कि 1 दंतुक है। इसका मतलब आपके पास दंतुकता इसकी कितनी है? 1 इंटू लिगेंड की संख्या कितनी है बेटा? 6। इसका मतलब क्या लिखूंगा? 6 बराबर में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया? 6। यानी कि इसकी उपसय संयोजन संख्या कितनी होती है बेटा? 6। इस प्रकार से अपन क्या निकालते हैं? उपसय संख्या। क्या निकालते हैं? उपसय संयोजन संख्या। अब देखो आपको मैं बहुत सारे एग्जांपल लिख रहा हूं और उनके आपको दिखाता हूं कि उपसय संख्या कैसे निकालेंगे। तो देखो बेटा मैंने आपके सामने बहुत सारे एग्जांपल लिख दिए हैं। अब हमें क्या निकालना है? कोऑर्डिनेशन नंबर। इनका क्या निकालना है? कोऑर्डिनेशन नंबर। यानी कि कैसे निकालते हैं? अभी जैसे आपको बताया गया कि लिगेंड की संख्या इनटू दंतुकता से। देखो आपके पास यहां मैं निकाल रहा हूं इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। कैसे निकालेंगे? लिगेंड की संख्या। देखो बेटा उसमें लिगेंड कितने हैं? 4 हैं, तो 4 इंटू, अब देखो NH3 कौन सा है? अरे ये तो 1 दंतुक होता है, इसका मतलब 1 बराबर में कितना हो गया? 4। इसकी कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी आ गई? जो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना आ गया? 4। इस प्रकार से इसमें देखें लिगेंडों की संख्या कितनी है? 2। और आपके पास CN तो कौन सा होता है? मोनोडेंटेड, इसका मतलब 2। इसी प्रकार से यहां देखें, यानी कि लिगेंड की संख्या कितनी हो गई बेटा? 2। लेकिन EN आया, क्या आया? EN क्या होता है? इथाइलिन डाई एमीन।
यानी कि ये आपका मोनोडेंटेड नहीं होता, एक दंतों को नहीं होता, ये कैसा होता है, द्विदंतों को। कैसा होता है, द्विदंतों को। इसका मतलब कितने से गुणा होगा, 2 से, और इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, 4। इसी प्रकार से इधर देखें, यहां पर आपके पास लिगेंड कितने, 3। OX किसे बोलते हैं, ऑक्जिलेट। किसे बोलते हैं, ऑक्जिलेट। इसका मतलब ये भी कैसा होता है, द्विदंतुक होता है। इसका मतलब गुणा किससे होगा, 2 से। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया, 6। ऐसे ही यहां देखेंगे, देखो आपके पास 2 लिगेंड, आपके पास देखो बेटा, अब ये आपके पास 2 तो क्या आ गए, OX, लिगेंड की संख्या 2, और OX कौन सा होता है, द्विदंतुक। कौन सा होता है, द्विदंतुक। इसका मतलब 2 × 2 प्लस, फिर आपको कौन मिला, Cl2, यानी कि लिगेंड की संख्या फिर से कितनी हो गई, 2, और Cl कौन सा होता है, एक दंतुक होता है, यानी कि 1। कितना होगा, 2 × 2 4, प्लस में 2 बराबर में कितनी हो गई, 6। ठीक है, इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6। इसका देखते हैं, यानी कि लिगेंड की संख्या कितनी है बेटाओ, 3, और EN एथिलीन डायमीन यानी कि द्विदंतुक, इसका मतलब 2, और इसकी समन्वय संख्या कितनी हो गई, समन्वय संख्या भी बोल सकते हैं इसे, और उपसह संयोजन संख्या भी बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर भी। तो इसलिए कितनी होगी आपके पास, 6। इस प्रकार से अपन क्या निकालते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। आशा करता हूं कि आपको जरूर अच्छे से बात समझ आई होगी। अभी देखो बेटा, 2 कंपाउंड होते हैं, यानी कि एक तो बोलते हैं होमोलेप्टिक, क्या बोलते हैं, होमोलेप्टिक, यही समझाता हूं, और एक होता है क्या, हेट्रोलेप्टिक। देखो होमो का मतलब समान, यानी कि होमोलेप्टिक किन्हें कहेंगे, जिनमें लिगेंडों की संख्या हमेशा कैसी होगी बेटा, समान। कैसी होगी, लिगेंडों की संख्या समान। और हेट्रोलेप्टिक किसे कहते हैं, जिनमें लिगेंडों की संख्या कैसी हो, अलग अलग, यानी कि अलग अलग लिगेंड हो। और यहां पर होमोलेप्टिक में लिगेंड कैसे हो, समान। देखो यहां कोई 2 लिगेंड है क्या, नहीं, एक ही प्रकार के हैं। कितने, 4 हैं। कौन से हैं, NH3। इसका मतलब है किसका एग्जाम्पल हो गया, होमोलेप्टिक का। देखो यहां देखो साइनाइड है, कितने हैं, 2, लेकिन एक जैसे ही है। इसका मतलब एग्जाम्पल किसका हो गया, होमोलेप्टिक का। देखो यहां एथिलीन डायमीन है, लेकिन कितनी है, 2, इसका मतलब किसका एग्जाम्पल हो गया, होमोलेप्टिक का। यहां देखो अगला, इसमें आपको OX मिले, 3 है, लेकिन सभी सेम है, इसका मतलब किसका एग्जाम्पल हो गया, होमोलेप्टिक का। यहां देखो आपको 2 मिले, लेकिन कैसे हैं, अलग अलग, एक OX और एक Cl, इसका मतलब ये एग्जाम्पल किसका हो गया, हेट्रोलेप्टिक का। ऐसे ही EN देखो सेम, इसका मतलब किसका है, होमोलेप्टिक का एग्जाम्पल। तो ये 2 आपके सामने होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक। तो होमो क्या होते हैं, जिनमें जो लिगेंड होते हैं वो समान होते हैं, और हेट्रोलेप्टिक में जिनमें जो लिगेंड होते हैं वो कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं। उन्हें क्या कहते हैं अपन, हेट्रोलेप्टिक। अब देखो, अब अपन देखते हैं क्या कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं उनका नामकरण कैसे करते हैं, IUPAC नामकरण। तो चलिए आइए देखते हैं। तो देखो बेटा, हमें क्या देखना है, उपसह संयोजक यौगिकों का IUPAC नामकरण। बिल्कुल बिल्कुल पूरी तरह से डिटेल से बताएंगे, समझने का पूरा प्रयास करना है, और एक ही बार आपको समझ आ जाएंगी सारी बातें। देखो आपके पास एक कंपाउंड लिखा, जैसे कि मैंने NaCl, क्या लिखा, NaCl, क्या लिखा है, NaCl। ये टूटता है, कैसे टूटेगा, Na+ और Cl- में। इसका जब भी नामकरण होता है तो बेटा क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। क्या नाम है इसका, सोडियम क्लोराइड। तो पहले बेटा आपने किसका लिखा है, सोडियम का लिखा है प्लस का, और बाद में किसका लिखा है, माइनस का, यानी कि Cl का। देखो क्या लिखा हमने, सोडियम क्लोराइड, यानी सोडियम को पहले लिखा धनायन को, और किसको बाद में लिखा, ऋणायन को। यानी हमेशा नामकरण में पहले कौन आता है, धनायन, और बाद में कौन आता है बेटा, ऋणायन। यहीं से सीखेंगे, बस यहीं से सीखेंगे कि नामकरण कैसे होगा। यानी कि आपके पास मैंने एक चीज तो आपको बताई रखी है, जैसे कि K4FeCN का होल 6, ये आपके सामने है। ये क्या होता है बेटा, हमेशा आयनिक मंडल। कैसा होता है, आयनिक मंडल। ये हमेशा क्या होता है, समन्वय मंडल। क्या होता है, समन्वय मंडल, और इसे क्या बोला जाता है, आयनिक मंडल। ये क्या होता है बेटा, सेंट्रल मेटल एटम, यानी कि केंद्रीय धातु परमाणु। और ये क्या होता है, हमेशा लिगेंड, इसे क्या बोला जाता है बेटा, लिगेंड। ठीक है, और ये क्या है, लिगेंड की संख्या। ये क्या है, लिगेंड की संख्या। अब देखो यहीं से सीखना है हमें। अब मैं बिल्कुल यहां से बिल्कुल एक एक चीज को खोल के बता रहा हूं आपको कि आपके पास देखो एक धनायन
और फिर मैंने क्या लिखा, ऋणायन। पहले क्या लिखा, धनायन, और फिर क्या लिखा, ऋणायन। ऐसे मैंने इधर लिखा, क्या लिखा, धनायन, और फिर क्या लिखा मैंने, ऋणायन। ठीक है, धनायन, ऋणायन, धनायन और ऋणायन। देखो अगर आपके पास ये वाला धनायन, यानी कि आपके पास एक तो कौन होता है, आयनिक मंडल, और एक कौन होता है, गुरु कोष्ठक। यानी कि आपके पास गुरु कोष्ठक कैसा है बेटा, वो ऋणायन है। गुरु कोष्ठक कैसा है, ऋणायन, और आपके पास आयनिक मंडल कैसा है, धनायन। तो इसका मतलब जब भी आयनिक मंडल धनायन होगा, इसका मतलब आप इसका नाम पहले लिखोगे। कहां लिखोगे, नाम पहले लिखोगे, धनायन का नाम पहले, नाम पहले लिखेंगे। क्या लिखेंगे, नाम पहले लिखेंगे, और इसकी संख्या नहीं बताएंगे कभी भी। क्या नहीं बताएंगे, संख्या नहीं बताते, संख्या नहीं बताते। जैसे कि अभी आपको एग्जांपल के द्वारा समझाऊंगा मैं। क्या बोला मैंने, नाम पहले लिखते हैं और संख्या नहीं बताते। देखो इसमें क्या आता है बेटा, आपको सबसे पहले यहां क्या मिलता है, CMA, सेंट्रल मेटल एटम, और फिर आपको यहां क्या मिलेगा, कोष्ठक में लिगेंड, और यहां क्या होगा, इनकी संख्या N। ठीक है, देखो नामकरण कैसे करेंगे इसका, इस गुरु कोष्ठक का। जब भी आप इस गुरु कोष्ठक का नाम करोगे तो सबसे पहले बेटा आपको लिगेंड का नाम लिखना है। किसका, लिगेंड का नाम लिखना है। किसका लिखना है, लिगेंड का नाम लिखना है। देन आपको क्या लिखना है, लिगेंड के नाम के बाद में आपको सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखना है। किसका, सेंट्रल मेटल एटम का। और इसके बाद में बेटा आपको एक छोटे कोष्ठक में आपको इस सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि ऑक्सीकरण अंक बताना है। क्या बताना है, ऑक्सीकरण अंक बताना है। इस प्रकार से आपको क्या करना है, इनका IUPAC नामकरण करना है। देखो यहां देखते हैं, यानी कि आपके पास अब गुरु कोष्ठक जो है वो कैसा है, धनायन है, और ये कैसा है, ऋणायन है। ये कैसा है, आपके पास आयनिक मंडल कैसा है, ऋणायन है। इसका नाम बाद में लिखेंगे। कहां लिखेंगे, बाद में लिखेंगे। संख्या नहीं बताते, संख्या नहीं बताते। क्या लिख रहे हैं, संख्या नहीं बताते, यानी कि जो ऋणायन है उसकी भी संख्या नहीं बताते। और धनायन, अब आपके पास जो गुरु कोष्ठक है वो कैसा है, धनायन है। तब देखो वही होगा, सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, सेंट्रल मेटल एटम, फिर कौन मिलेगा, लिगेंड, और उसके यहाँ N लिखा होगा। सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे बेटा, लिगेंड का। किसका नाम लिखेंगे, लिगेंड का। देन सेंट्रल मेटल एटम का, और देन आप क्या करोगे, एक छोटे कोष्ठक में क्या करोगे, आपको क्या दिखाना है, ऑक्सीकरण अंक। किसका, सेंट्रल मेटल एटम का। ठीक है, अब देखो जब भी ये ऋणायन होगा, यानी कि गुरु कोष्ठक आपका कैसा है, ऋणायन, इसका मतलब आपके पास जो सेंट्रल मेटल एटम है, सेंट्रल मेटल एटम है, इसका नाम चेंज होगा। इसका नाम चेंज होगा। किसका, देखो यहां लिख रहा हूं मैं इसको, नाम चेंज होगा, नाम परिवर्तन होगा। क्या होगा, नाम परिवर्तन होगा। और कैसे होगा, 8 लगाया जाएगा नाम के पीछे। क्या लगाया जाएगा, 8, ATA। अब बात आती है इधर, जब भी धनायन होगा या उदासीन होगा, इसका मतलब सेंट्रल मेटल के नाम में नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे, कोई भी चेंज नहीं करेंगे। समझ आई। एक और बात सीखो, यानी कि ये तो आपको पता है कि लिगेंड की संख्या होगी, वो लिख देंगे यहाँ, डाई ट्राई इधर भी लिख देंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपको क्या मिलता है कि लिगेंड के नाम में ही डाई ट्राई आ जाए, लिगेंड के नाम में ही, जैसे कि एथिलीन डाइएमीन, एथिलीन डाइएमीन यानी डाई आ गया, इसका मतलब तब आप क्या करोगे, बिस लिखोगे। क्या लिखोगे, 2 के लिए बिस, फिर क्या लिखोगे, 3 के लिए ट्रिस, 4 के लिए टेट्रा किस। इस प्रकार से लिखते जाएंगे, और जो कंपाउंड होगा उसका नाम छोटे कोष्ठक में लिखेंगे। समझ आ गई बातें। बस इतना सा आपको याद रखना है, बाकी का कुछ याद नहीं रखना। देखो क्या बोला मैंने, देखो एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, K4FeCN का होल 6। देखो बेटाओ, इसी के आधार पर इसका नाम हम देखेंगे। देखो मैंने क्या बोला कि आपके पास जो आयनिक मंडल है वो कैसा है, धनायन। क्या ये आयनिक मंडल है K4 और ये धनायन है। इसका मतलब सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका नाम लिखेंगे। लिख रहा है ना, यानी कि धनायन का नाम पहले और ऋणायन का नाम बाद में।
यानी कि ये धनायन है और इसका क्या नाम होता है, पोटेशियम। क्या नाम है बेटाओ, पोटेशियम। ये लो लिख दिया। संख्या नहीं बताते, ये कितने हैं संख्या नहीं बताएंगे। K4 क्या काम है ने, संख्या नहीं बताते, यानी कि K4 है 4 है लेकिन संख्या नहीं बताएंगे, ओनली नाम लिखेंगे। तो क्या लिखा, पोटेशियम। फिर क्या करते हैं बेटा, देखो आपको सेंट्रल मेटल एटम मिला, फिर लिगेंड मिला और उसकी संख्या लिखी, ठीक है। यानी कि अब आपको क्या करना है, लिगेंड का नाम लिखना है बेटा। कौन सा लिगेंड है, Cn। कौन सा है, Cn। और संख्या कितनी है, 6। 6 के लिए क्या लिखते हैं बेटा, हेक्सा, पोटेशियम हेक्सा। और Cn को क्या लिखेंगे बेटा, साइनो। क्या लिखा जाता है, साइनो। पहले बताया हुआ है आपको, क्या लिखते हैं, साइनो। यानी कि जो ऋणाभिषिक्त वाले आते हैं उन सभी का में क्या लगाते हैं अपन, नाम के पीछे ओ लगाते हैं। क्या नाम हो गया, साइनो, पोटेशियम हेक्सा साइनो। अब देखो बेटा ये आपको, अब इसके बाद क्या लिखेंगे, देखो सेंट्रल मेटल एटम का नाम यही है। अब ये देखना है आपको कि ये वाला जो संकुल है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। क्या देखना है, पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर ये ऋणायन है तब तो क्या होगा, नाम परिवर्तन होगा। और आपके पास ये धनायन होता तो नाम में परिवर्तन नहीं होता। लेकिन देखो इसको पता कैसे करेंगे, ये पक्का ऋणायन है। देखो कैसे, आपको दिखा कि K4 है और K पर कौन सा चार्ज होता है बेटा, पॉजिटिव। कौन सा होता है, पॉजिटिव। इसका मतलब 4 है, इसका मतलब इसके ऊपर 4 माइनस आ रहा होगा। क्या आ रहा होगा, 4 माइनस। देखो बेटा कैसे निकालते हैं इसको, इधर लिख रहा हूं मैं FeCN का होल 6। देखो कैसे निकालते हैं, आपको पहले आना चाहिए ऑक्सीकरण अंक इसका। कैसे निकालते हैं ऑक्सीकरण अंक, यानी कि पोटेशियम पर कितना चार्ज होता है बेटा, प्लस का 1, तो 1 × 4। Fe का निकालना है तो इसको क्या मानेंगे, x। और Cn पर क्या होता है, माइनस का 1 × 6 बराबर 0। 4 + x - 6 बराबर 0। और x बराबर कितना है बेटा, प्लस का 2। यानी कि ये कौन सी ऑक्सीकरण अंक में है, प्लस के 2 में। लेकिन इस संकुल पर आवेश कौन सा है वो देखते हैं। तो वो देखो बेटा यहां से देखेंगे, ये कौन सा है, प्लस का 2 है। और इसका कितना है, प्लस माइनस का 6 बराबर 0। ये कितना आया, माइनस का 4। प्लस का 2 - 6 कितना आएगा, माइनस का 4। देखो माइनस का 4। ये पता कैसे किया कि ये K4 है, K4। और एक K पर कितना चार्ज, प्लस का। यानी कि आपके पास कितने होंगे, 4 प्लस होगा, 4 प्लस। और उसको कौन उदासीन करेगा, 4 माइनस। इसका मतलब ये आपका नेगेटिव है। और जब भी नेगेटिव होगा ये ऋणायन होगा, इसका मतलब सेंट्रल मेटल का एटम का नाम परिवर्तन होगा। और क्या लगाएंगे, 8। तो इसको क्या बोलते हैं, फेरस। और क्या नाम हो जाएगा, फेरेट। क्या नाम हो जाएगा, फेरेट। और ऑक्सीकरण अंक कितना है बेटा, Fe का 2। इसको छोटे कोष्टक में रोमन संख्या में लिखते हैं। क्या नाम होगा, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड। समझ आई क्या। और देखते हैं इसके एग्जांपल अपन। देखो बेटाओ अब अपन को इनके नाम देखने हैं, दोनों कंपाउंड आपके सामने हैं। जैसे कि आपको पता है बेटाओ ये क्या है आपका आयनिक मंडल और ये क्या है आपका समन्वय मंडल, ठीक है। अब देखो अभी जैसे कि मैंने आपको बताया अगर ये धनात्मक है तो इसका अपन क्या करेंगे, ओनली नाम बताएंगे, संख्या नहीं बताते। फिर आगे बताया कि फिर आपको ये कौन है, सेंट्रल मेटल एटम, ये कौन है, लिगेंड, और ये क्या है, लिगेंडों की संख्या। तो देखो पहले अपन इसका क्या निकालेंगे, अब ऑक्सीकरण अंक निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, ऑक्सीकरण अंक। देखो बेटा कैसे निकालते हैं ऑक्सीकरण अंक, एक अलग से वीडियो बनाऊंगा ऑक्सीकरण अंक पे, वहां अपन अच्छे से और इसको देखेंगे। देखो ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि Na पर कौन सा चार्ज होता है, प्लस, यानी कि इसको +1 से अपन क्या करेंगे, डिनोट, और इसकी संख्या एक ही है, इसका मतलब +1 लिख सकता हूं मैं। Ag की निकालनी है, इसका मतलब x लिखूंगा। और Cn पर कौन सा चार्ज होता है बेटा, -1, और ये टोटल कितने हैं, 2 बराबर 0, क्योंकि कोई भी चार्ज नहीं है ऊपर। देखो क्या हुआ, +1 प्लस x -2 बराबर 0, और x बराबर कितना आ रहा है बेटा, +1। यही आ रहा है, x बराबर +1। यानी कि ये जो Ag है ये +1 ऑक्सीकरण अंक में है, कितने में, +1 ऑक्सीकरण अंक में। अब देखिए इस पर चार्ज कितना है टोटल, देखो अब क्या देखना है हमें, इस पर चार्ज कितना है इस संकुल पर, यानी गुरु कोष्ठक जो है उस पर चार्ज कितना है। तो देखो बेटा बिना देखे कैसे बताएंगे, सोडियम प्लस है ये, इसका मतलब यहां पक्का -1 चार्ज होगा, कितना होगा, -1। देखो कैसे होगा,
तो यानी कि ये कौन सी ऑक्सीकरण अंक में है, प्लस के 1 में है। फिर प्लस, और ये कितने हैं, माइनस का 1 इंटू 2 करूंगा क्योंकि साइनाइड पर माइनस का 1 और है कितने 2 बराबर 0। ये कितना हुआ 1 माइनस 2 बराबर 0। क्या माइनस का 1 आया, मैंने क्या कहा था, इस पर माइनस का 1 होगा, क्या होगा माइनस का 1। समझ आई ये वाली बात। अब देखो इसका नाम कैसे करेंगे बेटाओ। तो देखो सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं, जो बाहर यानी कि धनायन होता है उसका नाम लिखते हैं ओनली, क्या नहीं लिखते, उसकी संख्या नहीं लिखते। तो क्या लिखेंगे, सोडियम लिख दिया, क्या लिखा गया, सोडियम। फिर क्या करते हैं, किसका नाम लिखते हैं, लिगेंड, उससे पहले उसकी संख्या बताते हैं। लिगेंड ये रहा, इसकी संख्या कितना है 2। तो सोडियम डाई कौन सा है, साइनो, सोडियम डाई साइनो। इसे क्या बोलते हैं बेटाओ, एजी को अर्जेंट, क्या बोलते हैं, एजी होता है सिल्वर बोलते हैं ना, तो देखो अर्जेंट बोलते हैं इसको। और आपके सामने आपको पता है कि ये संकुल कैसा है, माइनस का, कैसा है, ऋणावेशित। अभी बताया अगर ये ऋणावेशित है तो सेंट्रल मेटल एटम के नाम में परिवर्तन होगा और क्या लगाएंगे, ATE, क्या लगाएंगे, ATE। तो क्या हो जाएगा, अर्जेंटेट, ARGENTATE, क्या हो जाएगा, अर्जेंटेट। और ये कौन सी ऑक्सीकरण अंक में है, तो प्लस के 1 में, और इसको रोमन संख्या में अपन लिख देंगे, यानी सोडियम डाइसाइनो अर्जेंटेट फर्स्ट, ये इसका नाम होगा। इसका देखते हैं इसी प्रकार से। देखो ये देखो, ये कौन सा बेटाओ, आयनिक मंडल। अब देखो ये कौन सा है, आयनिक मंडल। और आपको क्या करना है, इसका ओनली नाम बताना है, संख्या नहीं बताते। इसका नाम बताना है, ये आपके पास लिगेंड है, इसका नाम और इसकी संख्या बताते हैं। देखो पहले ये देखें कि ये पॉजिटिव या नेगेटिव है, और इसका ऑक्सीकरण अंक निकालें। तो देखो के पर प्लस चार्ज होता है, यानी कि 1 इंटू 3 प्लस में x, और इस पर कौन सा चार्ज होता है बेटा, C2O4 पर -2, कितना, माइनस का 2, क्योंकि ये क्या होता है, ऑक्जिलेट, क्या होता है, ऑक्जिलेट। तो माइनस का 2 इंटू 3 बराबर 0। ये कितना हो गया, 3 प्लस एक्स माइनस 6 बराबर 0, और x बराबर कितना आ जाएगा बेटा, प्लस का 3। यानी कि यहां जो Fe है वो कौन सी में है, प्लस के 3 में है। किसमें है, प्लस के 3 में। अब हमें क्या निकालना है बेटा, इस पर पूरे गुरु कोष्ठक पर आवेश कितना है, चार्ज कितना है। देखो कैसे निकालेंगे, यानी कि Fe कितने पर है, प्लस के 3 में है, और आपको क्या C2O4 कितना होता है, माइनस का 2 इंटू 3 बराबर 0। ये कितना हुआ, प्लस का 3, ये कितना हुआ, माइनस का 6 बराबर 0, कितना आया, माइनस का 3। ये तो हम देख के भी बता सकते थे, कैसे, K3 था और एक K पर कितना होता है, प्लस, इसका मतलब 3 पर कितना हुआ, प्लस का 3, इसका मतलब इस पर कितना होगा, माइनस का 3। ठीक है, इस प्रकार से निकालते हैं बेटाओ। अब इसका नाम कैसे करेंगे, इसका नाम लिखेंगे बस, इसका मतलब क्या हो जाएगा, पोटेशियम। के को क्या बोलते हैं बेटाओ, पोटेशियम। आगे देखो किसका नाम लिखेंगे, लिगेंड, और लिगेंड से पहले उसकी संख्या बताएंगे। इसका नाम ऑक्जिलेट, इसका मतलब कोई डाई ट्राई नहीं आया, सीधा लिखेंगे क्या, 3 के लिए ट्राई, पोटेशियम ट्राई ऑक्जिलेटो, क्या बोलेंगे, ऑक्जिलेटो, क्या बोलते हैं इसे, ऑक्जिलेटो कोऑर्डिनेशन में। तो पोटेशियम ट्राई ऑक्जिलेटो। अब आपको देखा कौन, Fe, और ये गुरु कोष्ठक कैसा है, ऋणावेशित, इसका मतलब इसके नाम में परिवर्तन होगा। तो वैसे क्या बोलते हैं, फेरस, और क्या लगाएंगे 8, तो क्या हो गया, फेरेट, क्या हो गया बेटाओ, फेरेट। और कितना है इसका ऑक्सीकरण अंक, 3, इसका मतलब ये आपके सामने हो गया 3। क्या बोलेंगे, पोटेशियम ट्राई ऑक्जिलेटो फोरेट, वो सॉरी फेरेट थर्ड। समझ आई बात। इस प्रकार से अपन इनके नाम करेंगे। तो और एक दो एग्जांपल और देखते हैं। अब देखो बेटाओ, अब ये एग्जांपल उनसे अलग है। कैसे कि उनमें पहले कौन आ रहा था, धनायन आ रहा था, और गुरु कोष्ठक था वो कैसा था आपके पास, ऋणायन। अब देखो बेटाओ, आपके पास ये पीछे आया, अभी बताया था कि आयनिक मंडल, पीछे वाला कैसा हो आपके पास, ऋणावेशित, इसका मतलब ये क्या है, आपके पास धनायन होगा। देखो कैसे पता किया, ClO4 माइनस है, इसका मतलब इस पर कोई ना कोई का होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। कितना होगा, ये माइनस का 1 है, इसका मतलब इस पर प्लस का 1 होगा। देखो देखते हैं, पहले ऑक्सीकरण अंक निकालते हैं। ऑक्सीकरण अंक हमेशा सेंट्रल मेटल एटम, केंद्रीय धातु परमाणु को निकाला जाता है। देखो इसका निकालें, यानी कि x मानेंगे इसको प्लस, NH3 पर बेटा कितना चार्ज, 0, तो 0 इंटू 4 प्लस, इस पर कितना होता है, माइनस का 2, और बेटा है कितना 1, यानी कि सल्फेट पर कितना, माइनस का 2 इंटू 1,
और इस पर कितना होता है बेटा, माइनस का 1 है इंटू 1। देखो x प्लस 0, ये 0 हो जाएगा, माइनस का 2 और माइनस का 1 बराबर 0। x बराबर कितना आया बेटा, हो प्लस का 3, कितना आया, प्लस का 3, यानी कि क्रोमियम जो है यहां पर वो +3 की ऑक्सीकरण अंक में है। ठीक है, अब देखते हैं कि इस गुरु कोष्टक पर कौन सा आवेश है। यानी कि हमें दिख रहा है यह माइनस है तो इस पर प्लस होगा पक्का, और वो भी प्लस का 1 होगा। देखो कैसे, यानी कि इस पर कौन सी ऑक्सीकरण अंक में है, 3 पर प्लस का 3। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, इस पर 0 होता है बेटा और ये कितना है 4, इस पर माइनस का 2 और इंटू 1 बराबर 0। देखो 3 प्लस ये 0 हो गया, ये माइनस का 2 बराबर 0। क्या इसका +1 आ रहा है, 3 - 2 +1। देखो मैंने क्या कहा था, +1 होगा। क्यों, ये इसको बैलेंस करते हैं आपस में। अगर ये -2 होता तो यहां पर प्लस का 2 होता, इसका मतलब ये आपके पास कितना है, प्लस का 1। ठीक है, अब देखो नामकरण कैसे करेंगे। मैंने आपको बताया कि धनावेयन का नाम पहले और ऋणायन का नाम बाद में। इसका मतलब ऋणावेश है नाम सबसे बाद में आएगा, संख्या नहीं बताते। देखो कैसे करेंगे, आपको अब सीधा सीधा किसका लिखना है, स्टार्टिंग करना है लिगेंड से, क्योंकि आपके पास कोई भी धनायन नहीं है। तो देखो लिगेंडों में आपको किससे करते हैं अपन, क्रम से, अल्फाबेट से। इसको बोलते हैं एमीन, इसे क्या बोला जाता है, सल्फेटो। यानी कि पहले एमीन आएगा, तो कितने हैं एमीन, 4 के लिए क्या लिखेंगे, टेट्राएमीन। क्या लिखेंगे, टेट्राएमीन। ये क्या है बेटा, सल्फेट बोलते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेशन में क्या बोलेंगे, माइनस आया, सल्फेटो। क्या बोलेंगे, टेट्राएमीन सल्फेटो। क्या बोलेंगे बेटाओ, टेट्राएमीन सल्फेटो। इसके बाद आपको पता है कि इस पर पूरे गुरु कोष्टक पर कौन सा आवेश है, प्लस। इसका मतलब नाम परिवर्तन नहीं करेंगे, और उदासीन होता तो भी नहीं करते हैं। इसका मतलब सीधा सीधा इसको क्या लिखूंगा बेटाओ, क्रोमियम। यानी कि टेट्राएमीन सल्फेटो क्रोमियम। क्या लिखूंगा, क्रोमियम। क्या लिखूंगा बेटाओ, क्रोमियम। कौन सी ऑक्सीकरण अंक में है, 3। इसका मतलब इसको रोमन संख्या में लिखूंगा, इधर लिख देता हूं, और रोमन संख्या में आपको 3। अब इसे क्या बोलते हैं बेटाओ, ClO4 को परक्लोरेट। क्या बोला जाता है, परक्लोरेट। क्या बोलते हैं, परक्लोरेट। यानी कि क्या नाम हो गया इसका, टेट्राएमीन सल्फेटो क्रोमियम 3rd परक्लोरेट। समझ आई, संख्या नहीं बताते, यानी कि धनायन हो आगे या ऋणायन हो बाद में, इनका ओनली नाम लिखा जाता है। धनायन का नाम पहले, ऋणायन का नाम बाद में, लेकिन संख्या नहीं बताते। इसका मतलब टेट्राएमीन सल्फेटो क्रोमियम कितने में, 3 में, और इसका नाम क्या हो गया, परक्लोरेट। आशा करता हूं कि आपको समझ आया होगा। फिर भी नहीं आया हो, कोई भी चीज रह गई हो, तो आप मेरे को कमेंट करके बताएं कि सर हमें ये चीज समझ नहीं आई। उसको और नेक्स्ट वीडियो में अपन उसको पूरी तरह से डिटेल से और समझाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद, देखते रहो।